अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम एक अहम और तशवीशनाक मौजू पर बात करेंगे। 20 और 21 जून को सक्खर बैराज के गेट नंबर 47 की तबाही और गेट नंबर 44 को पहुंचने वाले नुकसान ने सबको हैरान कर दिया है। इस वाक़े ने सिंध के इरिगेशन सिस्टम को बड़ी मुश्किलात में डाल दिया है। कैसे हुआ ये गेट कोलैप्स और क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन किसानों और ज़मींदारों के फसलों पर जिन्हें इस बैराज से पानी सप्लाई किया जाता है, और नए गेट्स की इंस्टॉलेशन के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं ये सब आज के इस वीडियो में। सक्खर बैराज पाकिस्तान की अहम तरीन इरिगेशन सिस्टम का हिस्सा है जो दरियाए सिंध पर वाक़े है। ये बैराज मुल्क की ज़राअत के लिए बहुत अहम है। ये बैराज 1 माइल लंबा है और इसमें 66 गेट्स हैं जो इरिगेशन के पानी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बैराज 7 कैनाल्स को पानी फराहम करता है, जिनमें से 4 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड पर हैं। ये कैनाल्स सिंध के अपर साइड इलाकों और साउदर्न बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को इरिगेट करती हैं। सक्खर बैराज का आइडिया मिस्टर C.A. फाइफी ने 1868 में पेश किया था। फाइनली ये प्रोजेक्ट 1923 में मंजूर हुआ। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन चार्ल्टन हैरिसन CIE की डायरेक्शन के अंडर हुई, जो इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे, जबकि आर्नल्ड मस्टो CIE इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। 20 और 21 जून को गेट नंबर 47 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि गेट नंबर 44 को शदीद नुकसान पहुंचा। जराये का कहना है कि तेज बहाव और पानी के दबाव के साथ एक दरख्त या ट्रंक गेट से टकराया, जिसके बायस ये हादसा पेश आया। लेकिन मेरी नज़र में ये गेट कोलैप्स तेज बहाव और पानी के दबाव की वजह से नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत और इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, नेग्लिजेंस, नाकिस देखभाल और इरिगेशन डिपार्टमेंट की बजट प्रॉपर यूटिलाइज ना करना और बजट में घोटाला और करप्शन करने का नतीजा है, जो सिंध के अवाम, सिंध के किसान और ज़मींदार भुगत रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि साल 2010 में जो फ्लड आया था, उस वक्त सक्खर बैराज से लगभग 1.2 मिलियन क्यूसेक पानी गुजरा था, लेकिन किसी भी गेट को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई गेट तबाह हुआ। 24 जून 2024 को इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर बैराज में पानी की अपस्ट्रीम डिस्चार्ज 11,29,005 क्यूसिक है और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 86,550 क्यूसिक है, जो साल 2010 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसलिए गेट नंबर 47 की तबाही और गेट 44 को जो नुकसान हुआ है, उसका रीज़न तेज बहाव, पानी के दबाव, किसी ट्री या ट्रंक के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि सिंध गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, करप्शन, सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बजट में किए जाने वाले घोटालों की वजह से हुआ है। सक्खर बैराज के गेट के गिरने से नहरी निज़ाम में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इसकी वजह से ज़रई ज़मीनों को पानी नहीं मिल पा रहा है। उससे फसलों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और ज़रई पैदावार में कमी आ सकती है। कुछ इलाकों में बैराज के ज़रिए फराहम होने वाले पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है, जिससे लोगों को पीने के पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है। पानी की फराहमी में रुकावट की वजह से मकामी माहौलियात पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। आबी हयात और नबातात के लिए पानी की कमी नुकसानदा साबित हो सकती है। ज़रई पैदावार में कमी और पानी की किल्लत से मकामी मईशत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। किसानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और मकामी बाजारों में खुराक की कीमतें बढ़ सकती हैं। मज़ीद नुकसानात से बचने और गेट नंबर 44 और 47 की
इमरजेंसी रिपेयरिंग के काम को सहूलत फराहम करने के लिए सक्खर बैराज के तमाम गेट्स को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है ताकि अपस्ट्रीम पोंड को खाली किया जा सके। कॉन्सिक्वेंटली सक्खर बैराज के दाएं और बाएं तरफ से निकलने वाली तमाम नहरों यानी नारा, रोडी, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट, नॉर्दर्न दादू, राइस और NW नहर की पानी की फराहमी उस वक्त तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक के डैमेज्ड गेट्स को कंप्लीटली रीस्टोर नहीं किया जाता। ने 2000 दफा नीचे लेके गए, ये 2021 फुट नीचे जाते हैं बोरी। और मैं आपको आगे मैप भी शो करता हूं। ये वो गेट 44 है जो निकला है, जो हम रिपेयर कर चुके हैं गेट 44। ये वो डाइवर्स है, इसको पकड़ते हैं, बोरी से निकालते हैं, 21 फुट नीचे लेके जाते हैं और जाके इस करंट के अंदर इस बोरी को प्लेस करते हैं। इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा हो रहा है बैराज की हिस्ट्री में। जून के महीने के अंदर इतने बड़े पानी के अंदर ये रिस्क सिंध के नौजवान, सिंध की रेजिलेंट लोग ले। जनाबे स्पीकर, अब आ जाएं कि गेट 47 जो डैमेज हो चुका है उसकी पिक्चर दिखा दीजिएगा। वो गेट 47 इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर, ये शिपयार्ड में हम गेट बना रहे हैं। इन्होंने हमें 20 जुलाई की डेट दी है और 20 जुलाई के ऊपर इंशाल्लाह। सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो ने 5 रुकनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो गेट 47 की तबाही और गेट 44 को होने वाले डैमेज को इन्वेस्टिगेट करेगी। इरिगेशन अथॉरिटीज ने एक ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जिसमें वक्त के साथ मुकाबला जारी है। दरियाए सिंध पर वाक़े सक्खर बैराज के तकरीबन 5 दर्जन गेट्स में से 2 गेट्स फ्राइडे को टूट गए। सैटरडे को चीनी इंजीनियर्स ने गिरे हुए गेट नंबर 44 को उठाकर रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। इरिगेशन अथॉरिटीज पानी की सतह में कमी का इंतजार कर रहे हैं ताकि गेट नंबर 47 के लिए भी यही अमल दोहरा सकें। इस दौरान बैराज से निकलने वाली तमाम नहरों में पानी की फराहमी में बड़ी कमी वाक़ई हुई है जिससे इरिगेशन और पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। अगर ये काम अगले 2 वीक्स में कंप्लीट ना हुआ तो जमींदार और किसानों को एक मैसिव डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि रिपेयर करके इन्हीं टूटे हुए गेट्स को दोबारा लगाने के बजाय नए गेट्स लगाए जाएं जो मजबूत हों और उनमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसात से बचा जा सके। आबादगार पूरी सिंध परेशान आहे। असांजा लखे एकड़ जेका असांजो पोखियलु ॿिजारो आहे उहो सड़े थो। लखे फुशी जा एकड़ असांजा उहे सड़ंदा, कमंद जा सड़ंदा। पर मां अॼु ऐलान चवां थो त ही असांजा इरिगेशन मिनिस्टर हुजे या हितां जा काबोरा हुजनि, मुल्क गैर एजेंसियुनि सां मिली करे हथ सां हिनखे ॼाणी वाणी हिन तबाह कयो आहे। तमामु ॻरी रिश्वत वधी आहे, तॾहिं हीअ तबाह थियो आहे। हिननि जी ज़िम्मेवारी आहे, इहा ज़िम्मेवारी कोई खणण लाइ तयारु कोन्हे। गेट खे कंट्रोल में कटा रखिया आहिनि जीअं दरिया जो पाणी जेको आहे उहो कंट्रोल में अची वञे। तक़रीबन 6 गेटनि जो कमु हले पियो। इहो 41 खां वठी 47 ताईं मां सम्झां थो त 10 महीना थी विया आहिनि हिन गेटनि जे कम खे। इहो जारी हुयो, असांजो बि तो गुज़र आहे। इहो सुबुह सां बैराज बंदि पिया करनि त वरी शाम जो 5 बजे खुले पई आहे। हाणे इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे त बाबा इहो कोई न ॾिसे त कमु छा थो हले, न मीडिया अचे न आवाम ॾिसे त बाबा हिते छा पियो थिए। अवाम की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि वक्त पर देखभाल क्यों नहीं की गई। कुछ लोग हुकूमती इक़दामात से मुतमिन नहीं हैं जबकि कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। सक्खर बैराज के गेट गिरने से सबसे ज्यादा मुतासिर किसान और ज़राअत पेशा अफराद हुए हैं। पानी की फराहमी में कमी के बायस फसलें खराब हो रही हैं और किसान अपनी मेहनत ज़ाया होते देखकर परेशान हैं। मकामी लोगों ने पीने की पानी की किल्लत की शिकायत की है। उनका कहना है कि पानी की किल्लत से उनकी डेली लाइफ बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कई लोगों ने हुकूमत के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया है। उनका कहना है कि अगर बर वक्त देखभाल, रिपेयरिंग और मुख्तस बजट को फेयरली और प्रॉपरली खर्च किया जाता तो ये हादसा पेश ना आता। माहिरीन का कहना है कि इस हादसे ने हमारी बुनियादी ढांचे की देखभाल की ज़रूरत को मज़ीद उजागर किया है। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए मुनासिब इक़दामात की ज़रूरत है।
हुकूमत को सखर बैराज समेत तमाम अहम तनसीबात का बाकायदा मुआयना और देखभाल यकीनी बनानी चाहिए। उसके लिए एक मखसूस शेड्यूल बनाया जाए ताकि किसी भी प्रॉबेबल खराबी को बर वक्त ठीक किया जा सके। बैराज के गेट्स और दीगर तनसीबात की निगरानी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि सेंसर्स और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ताकि किसी भी खराबी का फौरी पता चल सके। हंगामी हालात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तश्कील दी जाए जो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मसले को हल कर सकें। पानी की फराहमी में किसी भी रुकावट की सूरत में मुतबादल पानी के ज़राए की मनसूबाबंदी की जाए। उसमें पानी के ज़खायर और मुतबादल नहरों की तामीर शामिल हो सकती है। बैराज की मरम्मत और देखभाल के लिए इंटरनेशनल माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं ताकि बेहतरीन तजुर्बात और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। मरम्मती और हिफाजती कामों के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएं ताकि माली मसाइल की वजह से किसी भी किस्म की ताखीर ना हो। इस हादसे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा किसी भी किस्म की गफलत ना हो। बैराज की हालत और मरम्मती कामों की सुपरविजन के लिए एक मुस्तकिल मुशावरती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें माहिरीन, हुकूमती ओहदेदार और मकामी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हों। बैराज की बेहतरी के लिए तहकीकी प्लान्स शुरू किए जाएं जिनमें पानी के बहाव की बेहतर निगरानी, मवाद की मजबूती और दीगर टेक्निकल पहलुओं का जायजा शामिल हो। ये थे मुस्तकबिल के कुछ अहम इक़दामात जो सखर बैराज और दीगर तनसीबात की हिफाजत और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इन इक़दामात से ना सिर्फ मौजूदा मसाइल हल हो सकेंगे बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सकेगा।